दोस्तों नमस्कार। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जो काम बीजेपी का था, वो आज सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जिस काम को होने में सिर्फ एक दिन का वक्त चाहिए था, राहुल गांधी ने संसद में बताने की जो कोशिश की कि अगर भारत की सेना चाहे तो एक दिन के अंदर मणिपुर में शांति आ सकती है, उस काम को होने में सालों लग गए और अभी भी पूरी तरीके से शांति मणिपुर में नहीं आई है। आज की ही खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पढ़ सकते हैं। मणिपुर में आज भी हिंसा देखने को मिल रही है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जाना पड़ रहा है मणिपुर, ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके, वहां के लोगों को कानूनी सहायता मिल सके। क्या है पूरी खबर मैं आपको पढ़ के बता दूं। 22 मार्च को 6 जज मणिपुर जाएंगे। नाम मैं आपको जजेस के पढ़ के बता देता हूं। इन 6 जजेस की अगर बात की जाएगी, जस्टिस विश्वनाथन, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर। तो ये 6 जस्टिस हैं जो 22 मार्च को मणिपुर जाने वाले हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि 3 मई 2023 को हिंसा मणिपुर में स्टार्ट हुई और कई दिन बीत चुके, कई महीने बीत चुके हैं, साल से ऊपर हो चुका है। अगर कुछ महीने और हिंसा होते हुए दिखाई दी तो कहा जा सकता है 2 साल हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या बीजेपी सरकार इस पर एक्शन ले रही है? वो मीडिया जो इजराइल चली जाती है, अमेरिका चली जाती है हमारे देश की, क्या हमारे देश के एक राज्य को लगातार कवर कर रही है? क्या सरकार से सवाल पूछ रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की खबर बताने में लगी हुई है, रिलीजियस डिबेट कराने में लगी हुई है? इसी वजह से शायद इसका नाम गोदी मीडिया पड़ा। जब लोग कहते हैं कि मीडिया चाटुकारिता कर रही है, पत्रकारिता नहीं कर रही है, तो शायद इसीलिए ये शब्द यूज किए जाते हैं, क्योंकि साफ है मणिपुर जो कई महीनों से, साल से ऊपर हो गया, जलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हमारे देश की मीडिया ने ठीक तरीके से रिपोर्टिंग की? अगर कहीं पर भी एक रिलीजन को टारगेट करना हो तो दिन रात रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं, एंकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, महीनों तक एक ही टॉपिक पर डिबेट होते हुए दिखाई देती है और इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया जाता है, लगता है कि शायद रिलीजियस डिबेट ही सबसे बड़ा मुद्दा हो। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर जाना इन्हें सही नहीं लगता। ये तो है मीडिया की बात। अब बात करेंगे सरकार की। दोस्तों राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने संसद में बताने की कोशिश की थी कि सरकार को मणिपुर पर कुछ करना चाहिए। यहां तक कि राहुल गांधी ने सजेशन भी दिया था कि अगर हमारी देश की सेना चाह ले तो एक दिन में मणिपुर के अंदर शांति आ सकती है। क्या इसके बावजूद भी शांति देखने को मिली? अगर शांति हो गई होती तो आज हमारे जजेस को मणिपुर ना जाना पड़ता। राहुल गांधी का यह संसद का बयान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2 बयान है। लगातार राहुल गांधी मणिपुर पर संसद के अंदर बात करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ राहुल गांधी नहीं दोस्तों, विपक्ष के कई नेता संसद में मणिपुर को लेकर सवाल उठाया। फिर चाहे बात की जाए मनोज झा की, फिर चाहे बात की जाए संजय सिंह की, फिर किसी अन्य नेता की बात की जाए विपक्ष के। लेकिन क्या मणिपुर में शांति देखने को मिली? आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब मणिपुर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है खबर मैं आपको फिर से पढ़ के बता दूं। दौरा हिंसा प्रभावित राज्य में राहत शिविरों का जायजा लेने और वहां के लोगों को कानूनी और मानवीय सहायता देने के मकसद से है। यानी कि ये जो दौरा हो रहा है 6 जजेस का, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। जो मणिपुर में हिंसा हुई, जिसके बाद लोग इधर उधर हो गए, इसके बाद हजारों लोग रिलीफ कैंप में रहना शुरू कर चुके हैं और अभी तक रह रहे हैं, इन सबको मानवीय और कानूनी सहायता पहुंचाने का है इस दौरे का मकसद। इसी के साथ जागरण इस पूरे मामले पर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईलाइट्स में आपके सामने रखना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधि मंडल करेगा मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा। नलसा यानी कि दोस्तों मैं आपको इसका फुल फॉर्म पढ़ के बता देता हूं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा ने जारी किया बयान। 22 मार्च को दौरा करेंगे जज। तो 6 जजेस के नाम मैंने आपको बता दिया। 22 मार्च को ये दौरा करेंगे मणिपुर का। आखिरी पॉइंट मैं आपको पढ़ के बता दूं, इस खबर से जो हाईलाइट आते हुए सामने नजर आई है, जागरण लिखता हुआ ये हाईलाइट नजर आ रहा है। मणिपुर हाईकोर्ट के दिव्यवार्षिक समारोह के अवसर पर राहत शिविरों का दौरा करेंगे जजेस। तो समझा जा सकता है दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर जा रहे हैं और मणिपुर में लोगों को सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इस दौरे का मकसद यही है। दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है।
एक तरफ उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी सरकार पर कई निशाने साधे हैं, जो भी मणिपुर में हिंसा देखने को मिली, बताने की कोशिश की है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो विदेश जा सकते हैं और कई बार जाते हुए दिखाई दिए। पिछले 2 सालों में अगर बात की जाए तो दोस्तों गिना जा सकता है कितनी बार प्रधानमंत्री जाते हुए विदेश दिखाई दिए हैं। देश के कई राज्यों में जाते हुए दिखाई दिए, मणिपुर के आसपास जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन मणिपुर जाते हुए प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दिए। दोस्तों यूएई चले गए प्रधानमंत्री, अमेरिका जा चुके हैं कई बार। इसी के साथ अगर बात की जाए कई और देशों में प्रधानमंत्री जा चुके हैं और अक्सर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो देश का हिस्सा है, जो देश का राज्य है, कई महीनों से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री गए? इसी पर जयराम रमेश का बयान सामने आया है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या कारण था कि ये इन्होंने आज घोषणा की है कि वो 22 मार्च को जाएंगे, पर हम उसका स्वागत करते हैं। पर एक तरह से देखा जाए ये सरकार पर एक तमाचा है, सरकार को एक संदेशा भेज रहा है कि आपने मणिपुर में आप विफल रहे हैं अब तक। दोस्तों 3 मार्च 2023 को जो हिंसा भड़की थी मणिपुर में, उसके बाद संसद में आवाज उठते हुए दिखाई दी। अब जजेस ने फैसला ले लिया है कि वो जाएंगे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में जो हिंसा भड़कते हुए दिखाई दी, जिसमें साल भर से ऊपर हो गया, क्या उसे शांत नहीं करा सकते थे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अक्सर बताने की कोशिश की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर रुकवा देते। फिर चाहे रशिया और यूक्रेन की बात की जाए, आपने तो पूरा ऐड देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर इस ऐड को देखिएगा, जहां पर बताने की कोशिश की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहे तो वॉर रुकवा देते। रशिया और यूक्रेन की वॉर प्रधानमंत्री ने रुकवा दी, पूरा ऐड बनता हुआ दिखाई दिया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर देखने को मिल रही थी, उसे भी कुछ दिनों के लिए रुकवा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर। नेतन्याहू ने रमजान के आखिरी दिनों में ये वॉर रोक दी थी, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में बताने की कोशिश कर रहे थे। विदेशों की वॉर रुकवा देते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे देश में मणिपुर जो कि कई महीनों से जलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इसे नहीं रुकवाया जा सकता? विपक्ष संसद में बोलता हुआ दिखाई दिया, राहुल गांधी मणिपुर चले गए, विपक्ष के कई नेता मणिपुर जाते हुए दिखाई दिए, मणिपुर के लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का इंतजार मणिपुर के लोग कई महीनों से कर रहे हैं। क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे और वहां के लोगों को राहत मिलेगी? जजेस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।